एक अग्रणी भूमिका आपकी रही है इस पूरी लड़ाई में कोरोना के खिलाफ। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप देश के सामने आए, आपने हर कदम पर जानकारी दी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त हम एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले अब 55,000 के भी ऊपर हो गए हैं। इस लड़ाई में अभी आप भारत की स्थिति कहां देखते हैं? देखिए, आज देश में लगभग 56,000 देश के लोगों को ये बीमारी हुई है। लगभग 1800 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। हमारे लगभग 17,000 लोग ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं खुशी खुशी। 30% के करीब हमारा रिकवरी रेट है। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़। दुनिया के शायद 20 बड़े देशों के बराबर हमारी अकेले आबादी है, लेकिन छोटे छोटे देशों में भी हमसे बहुत ज़्यादा संख्या में केसेस भी हुए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत सारी दुनिया के मुकाबले बहुत बेहतर कर रहा है। हमारे देश के लोग बहुत सच्चाई और गहराई के साथ अनुशासन का पालन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को गंभीरता से मान रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, सबसे बड़ी चिंता है जो तमाम मेट्रो है, खास तौर पर अगर हम देखें मुंबई भयानक स्थिति, अहमदाबाद बेतहाशा बढ़ रहे मामले, उज्जैन सबसे ज्यादा मृत्यु दर, दिल्ली जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ये लॉकडाउन के बावजूद इन शहरों में परिस्थितियां बेकाबू हैं, कंट्रोल नहीं हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, निश्चित रूप से चिंता ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इन शहरों में भी इस समस्या का समाधान हम पूरी तरह से कर लेंगे। यहाँ की विशिष्ट प्रकार की समस्याएं थी। दिल्ली में, अहमदाबाद में और ख़ासकर मुंबई में बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं, स्लम्स हैं, एक एक घर में 15-15 लोग रहते हैं, बहुत नैरो लेन्स हैं, एक लेन का दूसरी लेन के साथ कनेक्शन है और इन बड़े बड़े क्लस्टर्स में लाखों लोग रहते हैं। वहाँ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ये व्यवहारिक तौर पर भी अगर कोई 100% इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो शायद नहीं कर सकता। इसके कारण और ख़ासकर जो विदेशों से लोग आए वो भी इनमें से बहुत सारे शहरों में आए, मरकज़ के लोगों का और जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रकार से इफ़ेक्ट रहा। इन सब कारणों से यहाँ की तकलीफ़ सारे देश के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन जहाँ एक तरफ यहाँ की सरकारें प्रयास कर रही हैं, वहाँ केंद्र सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम लगातार अपनी टीम्स वहाँ भेज रहे हैं, एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं और इसके साथ साथ हमने अपने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं भोपाल में और दूसरे स्थानों पर, उनको भी विशेष रूप से, दिल्ली में हमने अपने एम्स न्यू दिल्ली को कहा है कि वो विशेष रूप से सारे दिल्ली की स्थिति का आकलन करे, मदद करे। दिल्ली में NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, विशेष रूप से दिल्ली के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए है। यहाँ पे भी तकलीफ़ के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम यहाँ की स्थिति को बेहतर कर लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने कहा था लॉकडाउन सोशल वैक्सीन है। जब तक कोई दवा नहीं आती, वैक्सीन नहीं आती, तब तक इसी को आप सोशल वैक्सीन समझिए। क्या अब लॉकडाउन 3 में दी गई ढील से वैक्सीन कमजोर नहीं हो रही? कई जगहों पर लॉकडाउन 3 में लापरवाही का आलम दिख रहा है। देखिए, मैंने ये कहा था कि जब तक हमारे पास कोरोना के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन के रूप में समाज की सहायता कर सकती है। और विशेष रूप से लॉकडाउन के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलकर ये और भी ज़्यादा पोटेंट हो जाती है। लेकिन ये भी सच है कि धीरे धीरे हमें अपने लॉकडाउन को खोलना है और लॉकडाउन के खुलने की परिस्थिति में भी हमारे लिए हर हालत में इस सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सारे समाज और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और कोरोना के खिलाफ अभी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उतना ही आवश्यक है
जितना कि वो आज से 1 महीना या 2 महीना पहले था। इसलिए मेरी फिर से सबसे अपील है कि इस सोशल वैक्सीन का भरपूर इस्तेमाल करिए। ये आपको पूरी तरह से सुरक्षा देने में काफ़ी हद तक सक्षम है। मैं एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ और कर्म में विश्वास रखता हूँ। कोरोना के खिलाफ युद्ध को हमने देश में सबसे पहले शुरू किया दुनिया के मुकाबले, और सारे देश ने हमारा साथ दिया, डिसिप्लिन दिखाया, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों को बहुत गंभीरता से पालन किया, और आज सारे देश की सभी सरकारें भारत सरकार के सभी निर्देशों का, स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन कर रही हैं। हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है वो दुनिया के अंदर माना हुआ सिस्टम है, और इन सब के रहते सब पैरामीटर्स पर हमें भारी सफलता मिल रही है। सारे दुनिया में हमारी सराहना हो रही है। भारत की स्ट्रैटेजी की ओर सब लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार भारत की सराहना कर रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी।